वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। देश की नई दिशाएं, तरक्की की नई राहें। दुकान बहुत खाली खाली लग रही है। अब क्या बताएं भैया, दुकान भरे में पूंजी लागत है। तुम स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बनवा लेते? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड? हाँ, वो गरीब आदमी जिसके पास अपना रोजगार है और जो थोड़ी बहुत बचत कर सकता है, इस कार्ड के माध्यम से अपनी क्षमता के अनुरूप बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे हो भैया? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड बनाओ, अपना व्यवसाय आसानी से चलाओ। ये सूचना नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा 150 किलोमीटर से कम करके 100 किलोमीटर किया जा रहा है। ट्रैक्टर को 2025 तक 10 वर्ष की सीमा से छूट दिलाने के लिए इस सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान का बजट सत्र की विशेष बैठकों के लिए किया गया निलंबन निरस्त किया गया। यमुनानगर में प्लाई बोर्ड उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार तो शाम रेवाड़ी सड़क परियोजना की DPR तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति की जा रही है। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर 3 दिन तक हुई चर्चा का जवाब देते हुए एक तरफ जहां राज्यपाल का धन्यवाद किया, वहीं विपक्ष के रचनात्मक सुझावों और उनके द्वारा की गई आलोचना का स्वागत किया। चर्चा के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ विधायकों द्वारा उठाई गई प्रदूषण आदि से संबंधित नियमों के कारण आ रही समस्याओं बारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड का गठन वर्ष 1985 में हुआ था। मुख्यमंत्री ने बताया कि NCR का दायरा अब 150 किलोमीटर से कम करके 100 किलोमीटर किया जा रहा है और इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिसूचित होने पर कई जिलों के कुछ इलाके इससे बाहर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हरियाणा में अन्य कई राज्यों से ज्यादा है। सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की थी, उनकी कई बातें मान ली गई हैं, लेकिन बाद में उनके कुछ संगठन सरकार के साथ हुई सहमति से मुकर गए और ड्यूटी पर नहीं आ रहे, जबकि 65% आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक ड्यूटी पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलती तकनीक के साथ आंगनवाड़ी बच्चों का डेटा रखने के लिए ये जरूरी है। मोबाइल फोन सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ऐप इस्तेमाल करने का 5 दिन का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और सरकार द्वारा माने गए एकमुश्त 1000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज संबंधी उठे प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कहना गलत है कि कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में 14 मेडिकल कॉलेज और MBBS की 700 सीटें थी, जबकि अब झज्जर, इसराना, शाहबाद सहित कई नए मेडिकल कॉलेज भी खुले हैं और MBBS की सीटों की संख्या 1685 हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 तक कोरियावास, सिरसा व कैथल सहित कई जगह नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे और सरकार का लक्ष्य हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलना है। खराब फसल की विशेष गिरदावरी बारे उठे प्रश्नों के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि मुआवजे का 800 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है और कई खातों में पैसे पहुंच चुके हैं। हाल ही में फसल को हुए नुकसान की सामान्य गिरदावरी हो चुकी है और 15 मार्च तक विशेष गिरदावरी का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा बेरोजगारी के प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को रद्द करते हुए कहा कि CMI संस्था के आंकड़े विश्वसनीय नहीं है और परिवार पहचान पत्र के डेटा में केवल 8 लाख लोगों ने बेरोजगार होने की जानकारी दी है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधकीय बोर्ड में हरियाणा से सदस्य सिंचाई की नियुक्ति पर केंद्र सरकार के साथ किए गए
पत्राचार का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को सांसदों के माध्यम से लोकसभा में उठाया जाएगा। वाहन नीति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीआर में ट्रैक्टर को 10 साल की सीमा से 2025 तक छूट दिलाने के लिए इसी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान का सत्र की विशेष बैठकों के लिए 4 मार्च को किया गया निलंबन निरस्त कर दिया है। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, जिसके पारित होने पर अध्यक्ष ने उनका निलंबन रद्द किया। निलंबन रद्द होने से पहले विधायक रघुवीर कादियान को विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवेदन पर सदन में बुलाया गया और श्री कादियान ने 4 मार्च को अपने अनुचित व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया। इससे पहले श्री हुड्डा ने अध्यक्ष से कहा कि मुख्यमंत्री के एक वक्तव्य के दौरान उनके द्वारा की गई एक टिप्पणी से उत्तेजित होकर विधायक रघुवीर कादियान ने अनुचित व्यवहार किया था। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्लाईबोर्ड उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यमुनानगर में वन अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। श्री कंवरपाल ने आज हरियाणा विधानसभा में विधायक घनश्याम दास द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। इसके लिए सरकार यमुनानगर में उपयुक्त भूमि की तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि कम से कम इकट्ठी 50 एकड़ जमीन उपलब्ध होने पर सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। हरियाणा में होमगार्ड की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने गृह मंत्री अनिल विज की ओर से हरियाणा विधानसभा में लगाए गए एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने सदन को बताया कि होमगार्ड की वर्तमान स्वीकृत संख्या 14,025 है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में यातायात को सुगम बनाने के लिए राज्य को पूर्व से पश्चिम तक सीधे जोड़ा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि हिसार तो शाम रेवाड़ी सड़क परियोजना को हाइब्रिड वार्षिकी मोड के तहत शुरू करने की सरकार ने 4 मई 2021 को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी वाया कनीना तक की सड़क भी उक्त परियोजना का हिस्सा है। इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि चरखी दादरी महेंद्रगढ़ सड़क का कार्य आवंटित हो चुका है, जल्द ही इसको पूरा कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने सदन के एक अन्य सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए बताया कि वैसे तो हांसी से गांव उमरा तक व गांव उमरा से कंवारी गांव तक सड़क की अच्छी हालत होने की रिपोर्ट आई है। अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो पुनः इन सड़कों की रिपोर्ट मंगवा लेते हैं ताकि उनके अनुसार ही आगे कार्रवाई की जा सके। हरियाणा के नूंह जिले के गांव हुसैनपुर, बाहूपुर तथा रायपुर में खारे भूजल की समस्या के समाधान के लिए करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की सिफारिश के अनुसार इन गांवों में सतही नलकूप लगाने का परियोजना प्राक्कलन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसे 31 मार्च से पहले अनुमोदन के लिए विभाग की स्थायी तकनीकी समिति के समक्ष रखा जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्यमंत्री की ओर से हरियाणा विधानसभा में इन गांवों में खारे भूजल के स्तर के निदान बारे पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सदन को ये जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा 150 किलोमीटर से कम करके 100 किलोमीटर किया जा रहा है। यमुनानगर में प्लाईबोर्ड उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।